गोरखपुर में एक बच्ची स्कूल जा रही थी और जाते टाइम उसने अपने फादर से ज़िद करी कि मुझे डीएम साहब से मिलना है। तो फादर ने उसकी ज़िद पूरी की और वो उसको लेके डीएम साहब के ऑफ़िस पहुंच गए। डीएम साहब के ऑफ़िस पहुंच के उस बच्ची ने पहले उनको हाय बोला और उसके बाद कहा कि मुझे आप जैसा डीएम बनना है। तो डीएम साहब ने पूछा कि आपको मेरे जैसा डीएम ही क्यों बनना है, कुछ और क्यों नहीं? तो उसने कहा कि घर में सभी यही कहते हैं कि आपको डीएम बनना है, आपको डीएम बनना है, आप पढ़ने में बहुत तेज़ हो, आपको डीएम बनना है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत गहरे सवाल पूछने वाला हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा-सा हर्ट भी हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं द बेटर यू। एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिए कि कोई भी बच्चा डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? अपने आस-पास अगर कोई डॉक्टर रहता हो तो आप उनसे ज़रूर जाके पूछना कि वो डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता है? आपको लगता है कोई बच्चा स्वेच्छा से डॉक्टर बनने की कोशिश भी करेगा? क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने आस-पास हमेशा खून देखते हैं, हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं, मरीज़ देखते हैं, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पॉज़िटिविटी हो ही नहीं सकती। कोई भी जानबूझ के वो नहीं करेगा। तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स होते हैं, कुछ और रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा डॉक्टर बनना चूज़ करता है। सेम ऐसे ही इंजीनियर, अगर एक बच्चे से आप पूछोगे कि क्या बनना चाहोगे? तो इंजीनियर कभी नहीं बनना चाहेगा। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे, बट अगर हम 100 बच्चों से जाके पूछें कॉलेज में कि आप डॉक्टर क्यों बने? तो 100 में से कम 90 ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम अपनी मर्ज़ी से बने हैं। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में मैं बार-बार न्यूरोसाइंस की बात करता हूँ, बार-बार ब्रेन के एक फंक्शन एमिगडाला की बात करता हूँ, एक फंक्शन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसकी बात करता हूँ। ये वीडियो भी कुछ उसी से रिलेटेड है। साइकोलॉजी कहती है कि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। जैसा हमारे आस-पास एनवायरनमेंट होता है, इवेंचुअली बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे ही प्रोडक्ट बन के बाहर आते हैं। इसको थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करता हूँ। हम जिन 4 या 5 लोगों के साथ डेली उठते-बैठते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि हमारी आदतें भी वैसी ही होती हैं। अगर आपके आस-पास 4-5 ऐसे लोग हैं जो दिन भर कंप्लेन करते हैं, दिन भर शिकायत करते हैं, दिन भर सिर्फ़ नेगेटिव बातें करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप भी उसी तरह की बातें करते हैं। बच जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। सिमिलरली अगर आप 4 या 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो इवेंचुअली देर-सबेर आप भी स्मोकिंग करने लगते हैं। बच गए तो बड़ी अच्छी बात है। इन शॉर्ट, हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। तो जो कॉलेज में बच्चे बोलते हैं ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर बना, मैं अपनी मर्ज़ी से डीएम बना, मैं अपनी मर्ज़ी से इंजीनियर बना, ऐसा होता नहीं है। उनके घर में उनके पेरेंट्स, उनकी आस-पास की सोसाइटी ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा होता है कि वो इवेंचुअली डॉक्टर, इंजीनियर इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे बाँसुरी बजाना है, मुझे कारपेंटर बनना है, मुझे प्लम्बर बनना है, कुछ भी ऐसा, मुझे पेंटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे मिडिल क्लास घरों में वैसा एनवायरनमेंट होता ही नहीं है। हम ना चाहते हुए भी अपने आस-पास वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि हमारा बच्चा चाहे डर की वजह से या धीरे-धीरे प्रोग्रामिंग की वजह से वो इवेंचुअली वही चूज़ करता है जो हम चाहते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो उसका एक छोटा भाई है। वो डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल जी-जान से लगा हुआ है। 2 साल उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, बट उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आए कि उसको एडमिशन मिल जाए। तो बड़ा परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मतलब ऐसा क्यों है कि वो डॉक्टर ही बनना चाहता है, कुछ और क्यों नहीं? वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, वो म्यूज़िक में क्यों नहीं अपना करियर बनाता? तो उसने कहा नहीं, नहीं यार, उसने ना डॉक्टर बनना खुद ही चूज़ किया है। फिर से वही बात, क्योंकि आपने उसके घर के आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था, ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रखा था कि ना चाहते हुए भी उसने डॉक्टर बनना चूज़ किया। और यहाँ पे एक और थोड़ा-सा और चोट लगेगी आपको शायद। डॉक्टर बनना एक और उसके पीछे की जो लॉजिकल रीज़न होती है डॉक्टर चूज़ करने के लिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं इसमें पैसा ज़्यादा है। एक एमबीबीएस डॉक्टर इतना अर्न कर रहा होता है, उसके महीने की सैलरी इतनी होती है, वो यहाँ भी काम कर सकता है, वहाँ भी काम कर सकता है, अपने घर पे भी क्लिनिक खोल सकता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके अर्न कर सकता है। कहीं न कहीं जो एक और मोटिवेशन फैक्टर होता है डॉक्टर चूज़ करने का, वो होता है पैसा। यहाँ पे भी एनवायरनमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये चूज़ नहीं करता है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने इसको इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया और इसको इस तरह से
महिमा मंडन किया गया है कि हमें लगता है वाह वाह क्या बात है। हाँ, ये देखो डॉक्टर बनना कितनी बड़ी बात है, शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, इनका लड़का इंजीनियर बन गया, इनका लड़का वो बन गया। कभी कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता जहाँ बच्चा खुद से डिसीजन ले सके कि उसको क्या बनना है। क्या पता उसके अंदर कुछ और टैलेंट हो, क्या पता वो कुछ और अच्छा कर सके, क्या पता वो सोसाइटी में कुछ और वैल्यू ऐड कर सके, लेकिन नहीं, हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, वो बच्चा वही चूज़ करेगा। सो जितनी स्टडी मैंने करी है साइकोलॉजी की, न्यूरोसाइंस की, या अभी जिस पे मैं और ज़्यादा अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट हैं, तो आप अपने घर के एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह से क्रिएट करिए, जहाँ जो आपका बच्चा है, वो अपने फ्री विल से कुछ सोच सके। उसके बाद उसको डिसीज़न लेने दो। इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ एक बच्चे का मानसिक जो विकास है वो हो सके, उसका जो फिज़िकल विकास है वो हो सके। उसके बाद डिसीज़न उसको लेने दो कि उसको क्या चूज़ करना है। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, उसने अपनी मर्ज़ी से किया है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ वो खुद से सोच सके कुछ, कुछ बड़ा करने की सोच सके, अपने बारे में डिसीज़न लेने के लिए फ्री हो, वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपके डॉक्टर, आपके इंजीनियर इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो क्षुब्ध मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो डॉक्टर बन जाते हैं, जो इंजीनियर बन जाते हैं, जिनका सिर्फ़ एक ही मोटिव होता है क्योंकि उनका सराउंडिंग ही वैसा होता है कि मुझे बस ज़्यादा पैसे कमाने हैं। इसीलिए अक्सर आप ऐसे डॉक्टर से ज़रूर मिलते होंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा आपसे पैसे ले सकें। ऐसे न जाने कितने हॉस्पिटल्स हैं, उस उनमें कितने सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, जिनका एक ही मोटिव होता है पैसे कमाने का। तो अगर आप अपने बच्चों को वो फ्री विल सच में देना चाहते हैं कि वो अपने मन से कुछ डिसीज़न ले सके, तो आप वैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करिए। उनको अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेने दीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ, शायद ही वो डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनने की कोशिश करें। और ये मत सोचना, अगर आप ये सोचो कि ऐसे तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? आने वाले टाइम में आपके डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत भी नहीं होने वाली है। अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, 2035 तक आप खुद देख लेंगे कि इंडिया में भी जो टॉप के हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पे मोस्टली काम आपके एआई रोबोट्स या फिर जो एआई की मशीनें होती हैं, वो आपके डॉक्टर बच्चे से ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो आने वाला टाइम तो वैसे ही उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उससे बेटर है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहाँ पे वो थ्राइव कर सकें, जहाँ पे वो ग्रो कर सकें, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और उसके बाद कुछ डिसीज़न लें, कुछ करने के लिए। थैंक यू।